Write a detailed note on Section 8 and Section 9 of Suit Valuation Act. सेक्शन 8 और सेक्शन 9 सूट वैल्यूएशन एक्ट का, जैसा कि हम जानते हैं कि सूट वैल्यूएशन एक्ट का बुनियादी मकसद किसी सूट में जुरिस्डिक्शन के लिहाज से कोर्ट फीस की वैल्यू का तयन करना है, क्योंकि हर मामले की वैल्यू के मुताबिक अदालतों की जुरिस्डिक्शन होती है, उसी हिसाब से फिर उसकी कोर्ट फीस का तयन किया जाता है। यानी सूट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट फीस कितनी बनती है। सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887 के सेक्शन 8 में इस असूल की वजाहत की गई है कि तमाम सूट्स में जुरिस्डिक्शन के लिहाज से वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, सिवाय इन मुकदमात में जिनका जिक्र कोर्ट फी एक्ट के सेक्शन 7 सब सेक्शन 5, सेक्शन 7 सब सेक्शन 6, सेक्शन 7 सब सेक्शन 9, सेक्शन 7 सब सेक्शन 10 इलस्ट्रेशन डी में किया गया है। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि सेक्शन 8 में ये चीज़ दी हुई है कि तमाम केसेस के अंदर जो सेक्शन 8 में डिस्कस किए गए हैं उनमें तमाम में कोर्ट फीस सेम है, सिवाय किन मुकदमात के, जैसे कोर्ट फीस एक्ट में जो 4 एक्सेप्शंस दी हुई हैं, सेक्शन 7 सब सेक्शन 5, सेक्शन 7 सब सेक्शन 6, सेक्शन 7 सब सेक्शन 9, सेक्शन 7 सब सेक्शन 10 इलस्ट्रेशन डी। सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887 के सेक्शन 8 में आम असूल का तज़किरा है, जबकि सेक्शन 9 में डिफरेंट क्लासेस ऑफ केसेस को डिस्कस किया गया है। यानी एग्जामिनर सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887 के सेक्शन 9 के मुतालिक पूछे या क्वेश्चन इस तरह करे कि हाउ डज द हाई कोर्ट डिटरमिन द वैल्यूएशन इन डिफरेंट और इन सर्टन केसेस, तो आप सूट वैल्यूएशन के सेक्शन 9 के साथ कोर्ट फीस एक्ट के सेक्शन 7 5, सेक्शन 7 6 और सेक्शन 10 को भी राइट डाउन करेंगे, यानी ये उसके साथ शामिल होंगे ये सारे एक्सेप्शंस। अगर सेक्शन 8 पूछता है तो सेक्शन 8 अकेला लिखेंगे, सेक्शन 9 का पूछता है तो फिर सेक्शन 9 के साथ साथ आप कोर्ट फीस के, यानी सेक्शन 9 तो होगा सूट वैल्यूएशन एक्ट का, और साथ आप कोर्ट फीस एक्ट के सेक्शन 7 के सब सेक्शन 5, 6 और 10 को भी शामिल करेंगे। इसी तरह अगर क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर रेजिंग ऑफ एन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द वैल्यूएशन ऑफ अ सूट और अपील बिफोर द कोर्ट ऑफ अपील, अगर किसी को एतराज़ है कि उससे ज़्यादा कोर्ट फीस ली जा रही है, ओवर वैल्यूएशन की गई है सूट की, यानी मुकदमे की इतनी मालियत नहीं बनती जितनी की बना दी गई है, साफ ज़ाहिर है ओवर वैल्यूएशन होगी तो फिर कोर्ट फीस भी ज़्यादा लागू हो जाएगी। अगर उसके ऊपर किसी को एतराज़ है तो फिर अपील की जा सकती है। सेक्शन 11 में जो है ना इसका जिक्र है, सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887 के सेक्शन 11 का फिर आप तज़किरा करेंगे कि उसके अंदर जिक्र है कि जब ओवर वैल्यूएशन की जाती है किसी सूट की जिसकी वजह से कोर्ट फीस ज़्यादा पे करनी पड़ती है, तो फिर सेक्शन 11 में जो दिया हुआ है तरीक़ेकार उसको फॉलो करके अपील की जा सकती है।